प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जागेश्वर क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे बीकानेर का इतिहास। बीकानेर में राठौड़ों का राज था, तो आज हम पढ़ेंगे बीकानेर के राठौड़ों के बारे में। राठौड़ वंश के बारे में बेसिकली बात करें तो राठौड़ वंश की कुल देवी नागनेजी माता थी और इनकी आराध्य देवी करनी माता थी। इनका प्राचीन नाम है, बीकानेर का प्राचीन नाम है जांगल प्रदेश या राती घाटी के नाम से भी इसे जानते हैं। बीकानेर की स्थापना राव बीका ने की थी। बीकानेर के बारे में एक दोहा है, स्थापना के बारे में एक दोहा है कि 1545 सुद बैसाख सुमेर थावर बीज थरपियो बीका बीकानेर। इससे हमें यह पता चलता है कि बीकानेर की स्थापना राव बीका ने की थी और पहले हमारे शासक है राव बीका और नेरा ने मिलकर बीकानेर शहर की स्थापना की थी और इसे राजधानी बनाया था 1448 में। बीकानेर की स्थापना अक्षय तृतीया के दिन हुई थी और इस दिन पतंग महोत्सव भी मनाया गया था। उस दिन के बाद से आज तक लोग भी बीकानेर में पतंग महोत्सव मनाते अक्षय तृतीया के दिन, न कि मकर संक्रांति के दिन। बीकानेर में देशनोक में करनी माता का मंदिर का निर्माण कराया था राव बीका ने। अगले शासक हैं राव लूणकरण। राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। राव जयसिंह को छंद में इसे कलयुग का कर्ण कहा गया है, जिसके रचयिता बिठू सूजा हैं। और कर्ण की तुलना इसकी तुलना कर्ण से की गई है कर्मचंद्र वंशो कीर्ति काव्यों में, जिसकी रचयिता जयसोम है। इसने लूणकरणसर शहर की स्थापना की और लूणकरणसर झील की स्थापना की। अगले शासक हैं राव जयसिंह। राव जयसिंह ने खानवा के युद्ध 1527 में अपने बेटे कल्याणमल को भेजा और इनके दरबारी कवि थे बिठू सूजा। ये बीकानेर के प्रथम शासक थे जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। अगले शासक है महाराजा राजसिंह। राजसिंह ने अकबर और जहांगीर की सेवा की और राजपूताना में जहांगीर के सबसे विश्वसनीय राजा महाराजा राय सिंह ही थे। इन्होंने नागौर दरबार 1570 में हिस्सा लिया और इन्हें उपाधि दी गई महाराधिराज और राय की। और राजपूताने का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें कहा है। और अगले शासक के बारे में बात करें तो अगले शासक है सूरसिंह। सूरसिंह के निर्माण कार्य में बात करें तो सूरसिंह ने सूरसागर झील का निर्माण कराया और सूर महल का निर्माण कराया। अगले शासक है महाराजा कर्ण सिंह। कर्ण सिंह को जांगलदर बादशाह की उपाधि प्राप्त है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है साहित्य कल्पद्रुम। अगले शासक है महाराजा अनूप सिंह। अनूप सिंह को उपाधि प्राप्त है माही मरातीब की और महाराजा की। इनके समय में उस्ता कला और मथेरन कला का बीकानेर में विकास हुआ और इन्हीं के समय इनका समय ही बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णिम काल कहा जाता है। और इनकी रचना के बारे में बात करें तो अनुभव विवेक, चिंतामणि और काम प्रबोध। अगले शासक है सूरजसिंह। सूरजसिंह ने भटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया मंगलवार के दिन और उस पर दुर्ग को जीतकर उसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया। अगली बात करें तो इन्होंने 1814 पर चूरू पर आक्रमण किया। तब चूरू के शासक ने चांदी के गोले चलाए थे। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से इन्होंने संधि की। अगले शासक है महाराजा रतन सिंह। रतन सिंह के दरबारी कवि थे दयालदास। दयालदास वही शासक थे जिन्होंने दयालदास श्री वचनिका ग्रंथ की रचना की और इन्होंने जवाहर जी को शरण दी थी। अगले शासक है सरदार सिंह। सरदार सिंह 1857 की क्रांति के समय शासक थे। अगले शासक है महाराजा गंगा सिंह। बीकानेर के अंदर आधुनिक राजाओं में सबसे सर्वाधिक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण राजा महाराजा गंगा सिंह हैं। इनकी उपाधि के बारे में बात करें तो इन्हें केसर हिंद की उपाधि प्राप्त है। ये उपाधि इन्हें अंग्रेजों के द्वारा मिली थी और इन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा गया है। BHU में सर्वाधिक दान दिया था इन्होंने। BHU का मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना 1913 में की और ये नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर या अध्यक्ष रहे। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32 में हिस्सा लिया। इन्होंने 1927 में गंग नहर लाई और इन्होंने निर्माण कार्य के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने रामदेवरा मंदिर का निर्माण कराया। इन्होंने लालगढ़ पैलेस का निर्माण कराया और इन्होंने करनी माता मंदिर और गोगामेड़ी मंदिर जो कि हनुमानगढ़ में है उनका आधुनिक स्वरूप दिया। अगले शासक है महाराजा शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह बीकानेर के अंतिम शासक थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारा बीकानेर का राठौड़ वंश पूरा होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मेवाड़ के राजवंश के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।